आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे देश की कड़वी सच्चाई बताएंगे जहां पर लाखों लोग कचरे से खाना निकालकर खाते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां अगर परिवार में कोई मर जाता है तो ये सारी रात जुआ खेलते हैं। दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि फिलीपींस है। आज हम आपको इस देश में रहने वाले ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने शरीर को पानी के नीचे रहने के लिए भी इवोल्व कर लिया है। चलिए दोस्तों इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां किसी के परिवार में अगर कोई मर जाता है तो ये लोग उसे ताबूत में रखकर रोते नहीं बल्कि उसी ताबूत के सामने बैठकर जुआ खेलते हैं, शराबें पीते हैं और नाच गाना करते हैं। इस मौके पर ये लोग अपने सभी रिलेटिव्स को भी बुला लेते हैं। इस जुए में जो जीतता है उसे परिवार को पैसे देने पड़ते हैं ताकि मरे हुए व्यक्ति का फ्यूनरल हो सके। इसके अलावा दोस्तों फिलीपींस के मनिला में पाग नाम की एक डिश होती है। ये डिश का जिक्र हम वीडियो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बचे हुए खाने को इकट्ठा करके ही नहीं बल्कि जो रेस्टोरेंट्स झूठे खाने को फेंक देते हैं उसे उठा कर ये डिश तैयार करी जाती है। उस फेंके हुए खाने को लोग इकट्ठा करते हैं, उसे रिप्रोसेस करते हैं और दोबारा फिर मसाले वगैरह डालकर पकाते हैं। इस डिश को फिर ये लोग 20 से 30 रुपये में पर प्लेट के हिसाब से बेच देते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि वहां कई लोग इन चीजों के सहारे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अब आइए आपको उस कबीले से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को कुछ ऐसे इवोल्व कर लिया है कि वो बाहर खुली हवा से ज्यादा पानी में रहने लग गए हैं। ये लोग दरअसल 13 से 15 मिनट तक पानी में रह लेते हैं। ये लोग आधे से ज्यादा दिन पानी के नीचे रहते हैं और दिन में ढेरों मछलियां पकड़कर उसी से गुजारा करते हैं। आपको बता दें इन लोगों के पास किसी भी देश का सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि इन लोगों को कोई भी देश अपना नहीं मानता। दोस्तों फिलीपींस में इतना ज्यादा गाड़ियों पर टैक्स है कि यहाँ के 90% लोग कार खरीद ही नहीं सकते। जैसे कि कार के ऊपर पहले एक्साइज टैक्स 4 से 50% तक लग जाता है। इसके बाद इस पर 12% का वैल्यू एडेड टैक्स लग जाता है। इसके बाद इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है जिससे कार का प्राइस डबल हो जाता है। अब गाड़ी का प्राइस करीब $35,000 हो चुका है, जबकि यहाँ एक एवरेज इंसान $300 से $500 कमाता है। मतलब कि उसे एक गाड़ी खरीदने के लिए 6 से 7 साल की इनकम लगेगी और इसीलिए यहाँ लोग गाड़ियां नहीं खरीद पाते। दोस्तों मनिला में हजारों लोग ऐसे हैं कब्रिस्तान में रहते हैं। यहाँ करीब 6000 लोग हैं। इन्होंने कब्रों के ऊपर ही अपने घर बना लिए हैं। लोग कब्रों के ऊपर बैठकर खाना तक खाते हैं। सबसे हैरानी की बात कि ये लोग जिस परिवार की कब्र है उसे हर महीने रेंट भी पे करते हैं वहां रहने का। कुछ लोगों ने तो यहाँ अपना ही टूरिज्म बिजनेस शुरू कर लिया है और वो लोगों को ये घर और कब्रें दिखाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। हर देश में कहीं भी लेट जाओ तो बुरा माना जाता है, लेकिन फिलीपींस में दिए गए समय के बाद भी अगर आप आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच लेट होते हो तो बुरा नहीं माना जाएगा। फिलीपींस दोस्तों दुनिया का ऐसा देश है जहां डाइवोर्स करना इलीगल माना जाता है। यहाँ आपका पार्टनर चाहे कितना भी बुरा हो, आपको मारता पीटता हो, गालियां देता हो, एक बार आपकी शादी हो गई तो आप जिंदगी भर के लिए उसी इंसान के साथ फंस गए समझो। यहाँ के लोग दूसरे देशों में जाते हैं और वहां से डाइवोर्स लेकर फिर अपने देश आते हैं। अब ऐसा भी दोस्तों वहां का हर परिवार नहीं कर सकता। यहाँ की अब आइए आपको एक बेहद अजीब चीज बताते हैं। यहाँ एक बार डेंगू फैल गया था और सरकार ने वहां कीड़े मकोड़े या मच्छर मारने वाले केमिकल स्प्रे नहीं किए बल्कि लोगों को यह काम दे दिया कि जो भी मच्छरों को पकड़कर हेल्थ सेंटर लाएगा उसे पैसे मिलेंगे। हर 5 मच्छर के बदले 20 रुपए के आसपास देते थे। इसके बाद अब क्या था, बच्चे बूढ़े औरतें हर कोई मच्छरों को पकड़ने में जुट गया। इस प्रोग्राम से मच्छर तो कम नहीं हुए बल्कि लोगों की बीमारियां जरूर वहां बढ़ गईं। दोस्तों फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां दोपहर के समय ही हजारों लोग आपको सड़क किनारे सोते हुए मिल जाएंगे। इन लोगों को जहां जगह मिलती ये वही सो जाते और वहां ये बहुत नॉर्मल है। दरअसल ये लोग वहां के खराब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अपने घर सोने नहीं जाते क्योंकि उसमें उन्हें 4 से 5 घंटे सिर्फ जाने में ही लग जाएंगे और ऊपर से वहां रहने की व्यवस्था इतनी खराब है कि 8 से 10 लोग एक कमरे में सोते हैं और यही सोचकर ये लोग वहां फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको फिलीपींस देश की ये जानकारी, कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।